मीडिया शब्द में का अर्थ यहाँ दिया है, यह शब्द जनसंचार के सभी माध्यमों जैसे कि समाचार पत्र। हाँ हेलो, यस सर। आवाज़ जा रही है? यस सर जी। अच्छा ठीक है। यस सर, लिखना है। ठीक, नहीं अभी लिखना नहीं है, अभी खाली सुनना है। हाँ, अभी खाली सुनना है और खाली सुनने के बाद आप इसको अपने घर पर लिखेंगे। ठीक है? ठीक है, अभी सिर्फ सुनना है। खूब बढ़िया से सारे शब्दों को भैया बहन सुन लीजिए। पहले मीडिया का मतलब हुआ, जिसको हम लोग फिर से एक बार सुने। मीडिया का अर्थ हुआ क्या? मीडिया का अर्थ हुआ समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारे शब्द जो हैं ये मीडिया के अंतर्गत आते हैं। अब भैया बहन, इन सभी चीज़ों का जिसका हम लोगों ने नाम लिया, इसका काम क्या है? इसका काम है संपर्क स्थापित करना। मीडिया का अर्थ है समाचार पत्र, जिसमें हमने बोला, टेलीविज़न हमने बोला, इंटरनेट हमने बोला, और भी दूसरे प्रिंट मीडिया भी हैं, जर्नल हैं, पत्रिकाएं हैं। ये सभी मीडिया के अंतर्गत ही आते हैं। और भैया बहन, इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी क्या करते हैं? ये सभी संपर्क स्थापित करते हैं, समाचार का हस्तांतरण करते हैं, समाचारों को स्प्रेड आउट करते हैं, समाचारों का विस्तारीकरण करते हैं और सभी लोगों को उससे अवगत कराते हैं। जो न्यू डेवलपमेंट्स हुए, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन सभी परिवर्तन से लोगों को अवगत कराना, ये मीडिया का काम हो गया। अब आपको प्रश्न आएगा कि मीडिया का प्रमुख रूप से क्या क्या काम है? तो भैया बहन, आप यही लिखेंगे कि मीडिया का काम है संपर्क स्थापित करना। किताब की भाषा भैया बहन नहीं लिखना चाहिए। किताब की भाषा हमेशा नहीं लिखनी चाहिए। कभी कभी किताब से हट कर के भी बातें भैया बहन लिखनी चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि मीडिया का काम है संपर्क स्थापित करना, सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। ये सभी काम मीडिया के हैं। भैया बहन, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ गईं? मीडिया के अंतर्गत आ गया पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल आदि आदि चीज़ें। तो भैया बहन, ये शब्द आप समझ चुके होंगे। दूसरा शब्द भैया बहन बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो है जनमत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन। जनमत, पब्लिक मतलब जनता, ओपिनियन मतलब विचार। जनता के विचार को हम जनमत कहते हैं। जनता का मत यानी कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के विषय में जनता क्या सोचती है। अगर सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो जाहिर सी बात है जनता का मत सरकार के पक्ष में होगा। अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पक्ष में जनता का मत नहीं होगा। अर्थात भैया बहन, पब्लिक ओपिनियन इज़ द डिटरमाइनर। पब्लिक ओपिनियन इज़ द डिटरमाइनर ऑफ द रिएक्शन रिगार्डिंग द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार कैसा काम कर रही है
इसको बताना जनता का काम है और जनता इसे समय समय पर जाहिर कर देती है। जैसे आप देखिए कि जनता वोट देने के समय में अपना सारा भड़ास निकाल लेती है। अगर सरकार ने उनके पक्ष में काम किया है तो जनता उनको वोट देगी, अगर सरकार ने उनके पक्ष में काम नहीं किया उन्हें वोट नहीं देगी। जैसे 2014 के पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए देश के। अब भैया बहन आप बताइए कि अगर मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया होता तो निश्चित रूप से वो चुनाव नहीं हारते। 2014 में फिर से उन्हीं की सरकार बनती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक नए व्यक्ति को देश ने प्रधानमंत्री चुना। बीजेपी जो सत्ता में बहुत दिन तक पहले नहीं रही थी उसे पुनः सत्ता में लाया। तो भैया बहन इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता का मत लोकतंत्र में बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाता है। हम लोग बोलेंगे इसको इंग्लिश में, इट इज़ पब्लिक ओपिनियन दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, इन द इंस्टॉलेशन ऑफ द गवर्नमेंट and at the same time in the dislodging of the government। सरकार को अपदस्थ करने में भी जनमत का ही हाथ होता है भैया बहन। इस तरह जनमत का बहुत ही ऊंचा स्थान है भारतीय लोकतंत्र में। भैया बहन यहाँ पर तीसरा वर्ड आपको आया है और वो है विज्ञापन। आप बॉक्स में देख रहे होंगे, मीडिया खुद में अंग्रेजी वर्ड है, जनमत का इंग्लिश वर्ड लिख लीजिएगा पब्लिक ओपिनियन। विज्ञापन को इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, आप जानते हैं। और विज्ञापन क्या है? किसी भी उत्पादक के द्वारा, अब ये उत्पादक कोई भी हो सकता है, वस्तु का उत्पादक भी हो सकता है, विचार का उत्पादक भी हो सकता है। अब देखिए राजनीतिक दल अपना प्रचार करते हैं टेलीविज़न में, अखबारों में कि हमें ही वोट दीजिए, हमारा हाथ छाप है, हम बीजेपी से हैं, हमारा कमल छाप है, हमें ही वोट दीजिए। तो ये भी एक तरह का विज्ञापन है, यह भी एक तरह के विचारों को बेचना है। तो भैया बहन विचारों को बेचना या वस्तुओं को बेचना, याद रखेंगे। जनरली हम समझते हैं कि चाय का, साबुन का, कॉफ़ी का या किसी पुस्तक का, किसी कपड़े का प्रचार जो होता है उसे ही विज्ञापन कहते हैं। बिल्कुल नहीं, वस्तुओं को बेचने के लिए भी विज्ञापन हो सकते हैं, आंदोलनों के पक्ष में लाने के लिए भी विज्ञापन हो सकते हैं, और वोट मांगने के लिए भी विज्ञापन दिए जा सकते हैं, विचारों को बेचने के लिए भी विज्ञापन दिए जा सकते हैं। तो भैया बहन इस प्रकार विज्ञापन का अर्थ होता है अपनी चीज़ों को बेचना, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए बढ़ावा देना। अभी मैंने बताया आपको, फिर से दोहरा रहा हूँ, यह बढ़ावा विज्ञापन के द्वारा होता है। विज्ञापन सिर्फ वस्तुओं को बेचने के लिए नहीं होता है, विचारों को बेचने के लिए भी होता है। तो भैया बहन इस तरह मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से विज्ञापन किसी वस्तु को बेचने के लिए, बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं, सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं, विचारों को प्रस्तुत करने के लिए विज्ञापन दिए जा सकते हैं। विज्ञापन का सीधा सीधा अर्थ हुआ अपने उत्पाद के बिक्री को बढ़ावा देना। टू एक्सेलरेट द सेल ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट। फिर से सुन लीजिए, टू एक्सेलरेट द सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। उन्हें ही एडवर्टीजमेंट कहते हैं। भैया बहन
नेक्स्ट जो वर्ड है वह है उपभोक्ता, जिसको अंग्रेजी में बोलते कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर शब्द से हम लोग सभी वाकिफ़ हैं। जो कंज्यूम करे वो कंज्यूमर है, यानी जो वस्तुओं का उपभोग करे वो कंज्यूमर है। आप आइसक्रीम खा लेते हैं तो आप आइसक्रीम का कंज्यूमर हो गए। आप कपड़े पहन लेते हैं, एक नया जीन्स आपने खरीदा पहन लिया तो आप उसके भी कंज्यूमर हो गए। यानी भैया बहन, कंज्यूमर का मतलब होता है चीज़ों या उत्पादों के खरीदने वाले। और हम किसी चीज़ को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। हम मिठाई क्यों खरीदते हैं? हम पुस्तकें क्यों खरीदते हैं? हम अलग अलग चीज़ें क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, हम उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो कंज्यूमर को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, उपभोक्ता को हम दूसरा हिंदी वर्ड भी बुला सकते हैं, और वो क्या है? उपभोक्ता का मतलब उपयोगकर्ता। The person who uses something is called a consumer. A person that utilizes something is called consumer. एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता वस्तुओं का, सेवाओं का, विचारों का उपभोग करता है। अब विचारों का भी उपभोग करता है। आप देखिए, आइसक्रीम तो आपने खरीदा, खा लिया, तो आपने उसका उपभोग कर लिया। लेकिन आपने कोई पत्रिका खरीदी तो आप पत्रिका को खाते नहीं हैं, आप पत्रिका को पढ़ते हैं, अपने मानस को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, अपने नॉलेजेबल आइडियाज़ को बढ़ाते हैं। आप अपने क्वेस्ट ऑफ नॉलेज को सैचुरेट करने के लिए समाचार पत्र खरीदते हैं। खरीदना तो वहाँ भी पड़ा, पैसे वहाँ भी देने पड़े, आइसक्रीम खरीदने के भी पैसे देने पड़े और समाचार पत्र खरीदने के भी पैसे देने पड़े। एक को हमने खाने के लिए उपयोग में लाया, एक को हमने पढ़ने के लिए उपयोग में लाया, लेकिन दोनों चीज़ों का हम लोग कंज्यूमर हो गए, उपभोक्ता हम दोनों चीज़ों का हो गए। भैया बहन, नेक्स्ट वर्ड है और वो है उत्पाद। नेक्स्ट वर्ड जो है वह है उत्पाद। किसी उत्पादक द्वारा बाजार में विक्रय हेतु उत्पादित कोई वस्तु या सेवा। भैया बहन, एक ही वर्ड से कई वर्ड बन रहे हैं। वस्तु बनेगी पहले तब ना खरीदार होगा, तो वस्तु अब जो बनेगी उसी को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अंग्रेजी में बोलते वस्तुओं के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, और दूसरा उत्पादन करने वाले हो गए। यानी एक मैन्युफैक्चरिंग हो गई और दूसरा मैन्युफैक्चरर हो गया। प्रोडक्शन हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, और तब जाके बायर्स हुआ, सेलर्स हुआ, कंज्यूमर्स हुआ, फिर बाजार व्यवस्था बन गई। यानी एक चीज़ ने कई चीज़ों को बढ़ावा दिया, एक चीज़ों ने भैया बहन कई चीज़ों को बढ़ावा दिया। इस तरह हम देखते हैं कि उत्पाद किसी भी चीज़ के मार्केटिंग को एक्सेलरेट करता है, उत्पाद किसी भी चीज़ों को बढ़ाता है। तो मीनिंग तो लिखा हुआ है भैया बहन, किसी उत्पादक द्वारा बाजार में विक्रय हेतु उत्पादित कोई वस्तु या सेवा, कोई वस्तु या सेवा। लेकिन इसको हम विस्तार से भी बोल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं टू क्रिएट समथिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन, टू मैन्युफैक्चर समथिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन। और दो पक्ष हो गए, एक क्रिया हो गई, एक नाउन हो गया। एक क्रिया हो गया, एक संज्ञा हो गया। यानी उत्पादन यानी कोई चीज़ जो बना वो हो गई क्रिया, और जिसने बनाया वो हो गया नाउन, वो हो गया संज्ञा, और जिसने उसका उपयोग किया वो हो गया कंज्यूमर। तो ये सारे फेनोमेना जो हैं वो मार्केटिंग सिस्टम में भैया बहन चलते रहते हैं। पहले उत्पादन होता है वस्तु का, फिर उत्पादनकर्ता होते हैं, फिर उसे बाजार में पहुंचाया जाता है, फिर कंज्यूमर क्रिएट होते हैं, यानी उसके बाइंग और सेलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, और अंत में पूरी की पूरी बाजार व्यवस्था बन जाती है। यानी भैया बहन, इस वर्ड से आपको बाजार व्यवस्था की पूरी जानकारी दी गई। अब भैया बहन अंतिम वर्ड है ब्रांड युक्त उत्पाद।
जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रांडेड प्रोडक्ट। जैसे आपको चप्पल खरीदना होता है, आपको जूते खरीदने होते हैं, तो आप मार्केट में जाते हैं, दुकानदार से बोलते हैं हमको नाइक का जूता दो। महंगे जूते खरीदने हैं तो हम बोलते हैं हमको एडिडास का जूता दो, है ना। और महंगा खरीदना है तो हमको रेड चेफ का जूता दो। सस्ता खरीदना है तो हम घरेलू उत्पाद खरीदते हैं, एक्शन के खरीदते हैं, रिलैक्सो के खरीदते हैं, खादिम्स के खरीदते हैं। ये सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम है, यानी ये इसी को हम लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट बोलते हैं भैया बहन। हाँ, तो इसमें आप ब्रांडेड युक्त उत्पादन भी समझ गए। ब्रांडेड युक्त उत्पादन को समझने के लिए यह ज़रूरी है भैया बहन कि हम सारे शब्दों को खूब बढ़िया से लिख जाएं। और अब हम क्लास समाप्त करते हैं भैया बहन, क्योंकि कॉपी भी बांटने हैं। आप सारे शब्दों को खूब अच्छे तरीके से भैया बहन लिख जाइएगा। थैंक यू सो मच।